हेलो गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट। और यार आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैप फंक्शन के बारे में कि रिएक्ट में मैप फंक्शन क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि मैप फंक्शन का यूज करके हम बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बना सकते हैं और आने वाले टाइम में मैप फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज करने वाले। तो यार मैप फंक्शन का हम यूज करते हैं एक सिंगल कंपोनेंट को बहुत सारी चीजों के साथ मैप करने के लिए, बहुत सारी चीजों के साथ अटैच करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज यार आपके पास एक सिंपल सा कंपोनेंट है रिएक्ट में। वो कंपोनेंट आपसे नेम और ईमेल ले रहा है और उसको एक फैंसी वे में दिखा रहा है। तो जितनी बार आप इस कंपोनेंट को यूज करोगे, आपको बस इसको नेम और ईमेल देनी है और वो उसको दिखा देगा एक फैंसी वे में। पर मेरे पास बहुत सारी नेम और ईमेल्स हैं। अभी मैंने 3 लिखी है, लेट सपोज आपके पास 1000 है और वो एक एरे में स्टोर है। तो ये क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट के पास नेम है और ईमेल है। और मैं चाहता हूं यार कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मैं इस कंपोनेंट के दिखाऊं, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी मैं इस कंपोनेंट को दिखाऊं, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी इस कंपोनेंट को दिखाऊं। पर जब मैं पहले ऑब्जेक्ट के लिए इस कंपोनेंट को दिखाऊंगा तो इसमें नेम और ईमेल पहले ऑब्जेक्ट का जाना चाहिए। और जब मैं दूसरे कंपोनेंट के लिए इस ऑब्जेक्ट को दिखाऊंगा तो उसमें नेम और ईमेल किसका जाना चाहिए? तो अब इस केस में नेम और ईमेल हमें दूसरे ऑब्जेक्ट का जाना चाहिए। अब इसी तरह अगर आप तीसरी बार इसको दिखाओगे तो तीसरी बार इस कंपोनेंट में नेम और ईमेल किसका जाना चाहिए? इस तीसरे ऑब्जेक्ट का जाना चाहिए। तो इस एरे में जितने भी आइटम्स हैं, हर एक आइटम के लिए मैं एक कंपोनेंट दिखाना चाहता हूं। इसको हम बोलते हैं मैपिंग। देखो, हमारे पास सेम कंपोनेंट है, बस उस सेम कंपोनेंट की हम मैपिंग कर रहे हैं हर एक एलिमेंट के साथ जो कि एरे में है। इसलिए हम इसको बोलते हैं मैपिंग। और मैपिंग का यूज होता है यार कि अगर आपके पास एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को आप किसी एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट के लिए आप एक एक कंपोनेंट दिखाना चाहते हो, मतलब इस कंपोनेंट को उसके हर एक एलिमेंट के साथ आप मैप करना चाहते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं मैप फंक्शन का। तो देखो यार, अभी मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। वो वेरिएबल क्या है? बेसिकली वो एक एरे है। उस एरे के अंदर मेरे पास 3 बंदों की डिटेल्स हैं, तीनों का नेम है और ईमेल है। अब मैं सोर्स के अंदर जाके एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाऊंगा और इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाता हूं, लेट यूजर। इसके अंदर मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ यूजर डिटेल। तो ये कंपोनेंट क्या करेगा यार? ये कंपोनेंट हमको रिटर्न करेगा दो चीजें। सबसे पहला, तो ये कंपोनेंट हमको रिटर्न करेगा एक सिंपल सी जेएसएक्स। उस जेएसएक्स में क्या होगा? दो चीजें होंगी यार। सबसे पहला होगा एक H3 में हम नेम दे देंगे, यहाँ पे हम सिंपल नेम दे देंगे। तो इस कंपोनेंट के अंदर हम H3 में नेम दे देंगे और हम पैराग्राफ में उसकी ईमेल दे देंगे अभी के लिए। और इसको हम थोड़ी सी डिजाइनिंग दे देंगे। हम डिजाइनिंग में क्या देंगे यार? आपका जो बॉर्डर है वो होगा 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, एंड आपकी जो मार्जिन है वो होगी 10 पिक्सल, एंड आपकी जो पैडिंग है वो भी होगी 10 पिक्सल। तो ये मैंने सिंपल सा कंपोनेंट बना दिया है। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से बाय डिफॉल्ट। अगर मैं ऐप फाइल में आऊं और इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूं अभी के लिए यार, यूजर डिटेल कंपोनेंट को, और इस कंपोनेंट को मैं बहुत बार यहाँ पे यूज करूं, तो मैंने इस कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे यूज करूं, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज कर लिया। तो चलिए ये देखते हैं आउटपुट क्या है। तो आउटपुट हमारे पास ऐसा सा आ रहा है। बट हर बार आप इस कंपोनेंट को यूज करोगे यार तो आपको ये सेम ही चीजें देगा। तो तो हमने प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद है तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और मैं बोलूंगा मेरे पास दो प्रॉप्स आएंगी, नेम और ईमेल। तो जो भी नेम आ रहा है उसको तुम यहाँ पे दिखा दो, और जो भी ईमेल आ रही है उसको तुम यहाँ पे दिखा दो। तो अब हमें यहाँ से नेम और ईमेल बार बार देना पड़ेगा। तो गाइस, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है यार? कि मेरे पास एक कंपोनेंट है यूजर डिटेल। ये यूजर डिटेल नेम और ईमेल ले रहा है और मुझे वो कार्ड पे दिखा रहा है। पर मैं चाहता हूं कि यार ये कंपोनेंट विजिबल हो इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए। मतलब इस एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इस कंपोनेंट को मैं 3 बार दिखाऊं और हर बार पहले कंपोनेंट में नेम ये वाला जाएगा, ईमेल ये वाली जाएगी। दूसरे कंपोनेंट में नेम ये वाला जाएगा, ईमेल ये वाली जाएगी। और तीसरे कंपोनेंट में नेम ये वाला जाएगा और ईमेल ये वाली जाएगी। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास होता है मैप फंक्शन। तो उसको यूज कैसे करते हैं? आपको कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करनी है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको अपने एरे का नेम लिखना है। देखो, मैप फंक्शन आप सिर्फ एरे पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने मेरे एरे का नेम क्या है? नेम्स। मैंने उस पर मैप फंक्शन को अप्लाई कर दिया। अब यार जो मैप होता है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में। हायर ऑर्डर फंक्शन वो होता है जो कि एक अनदर फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेता है। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे इवेंट लिस्नर आपसे फंक्शन ले रहे थे, वैसे ही मैप फंक्शन आपसे एक फंक्शन लेगा। तो मैंने इसको अभी एक फंक्शन बना के दे दिया यहीं पे डायरेक्टली। अब क्या करेगा?
ये आपके फंक्शन को दो चीजें देगा। पहला तो कौन सा करंट आइटम है, और दूसरा कौन सा करंट इंडेक्स है। आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, बस पहले पैरामीटर की वैल्यू होगी आइटम और दूसरे पैरामीटर की वैल्यू होगी आपका इंडेक्स। अभी यार हमने क्या किया है, जो ये मेरा एरे है, इस एरे के ऊपर मैंने मैप फंक्शन लगाया है, और मैप फंक्शन को मैंने अपना फंक्शन दे दिया। अब ये मैप फंक्शन क्या करेगा, उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के लिए जो इसने मेरे से फंक्शन लिया है उसको कॉल करेगा। पहले एलिमेंट के लिए वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, दूसरे एलिमेंट के लिए वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, और तीसरे एलिमेंट के लिए भी वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि ये फंक्शन हमने मैप में उसको पास कर दिया है। अब इस फंक्शन को जब वो कॉल करेगा तब वो दो चीजें देगा, कि मैं करंटली किस इंडेक्स पे हूं और उस इंडेक्स पे उसकी क्या वैल्यू है। तो अभी मैप फंक्शन जब स्टार्ट हुआ है तो पहले वो जीरो इंडेक्स पे होगा, और वैल्यू मतलब आइटम में आपको ये पूरी चीज मिलेगी, क्योंकि ये उसके जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू है। उसके बाद जब मैप फंक्शन इस फंक्शन को दूसरे एलिमेंट के लिए कॉल करेगा, तब वो इंडेक्स आपको क्या देगा, वन, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है, वन, और आइटम में क्या होगा, दूसरे एलिमेंट की वैल्यू होगी। उसके बाद जब ये तीसरे एलिमेंट के लिए इसको कॉल करेगा तो आपको वो दो पैरामीटर देगा। अगेन पहले पैरामीटर में उसकी वैल्यू होगी, दैट इज ये वाला, और दूसरे पैरामीटर में क्या होगा, उसका इंडेक्स, दैट इज टू। तो हम क्या करेंगे, अब यार इस फंक्शन के अंदर हमारे पास हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। पहले इस फंक्शन के अंदर मुझे ये एलिमेंट मिला, फिर मुझे इस फंक्शन के अंदर ये मिला, फिर मुझे फंक्शन के अंदर ये मिला। तो मुझे बस यहां से अपना कंपोनेंट रिटर्न करा देना है, और उस कंपोनेंट में बार बार नेम और ईमेल चेंज हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मैं बोलूंगा कि रिटर्न करूंगा, मैं आपको रिटर्न वर्ड का यूज करना है यहाँ पे, कि मैं यहां से क्या रिटर्न कराऊंगा, एक कंपोनेंट रिटर्न कराऊंगा। उस कंपोनेंट का नाम है यूजर डिटेल, और हर बार उस कंपोनेंट में क्या होगा यार, उसको ईमेल चाहिए, तो ईमेल क्या होगी, जो मुझे बार बार वैल्यू मिल रही है। पहले मुझे ये वैल्यू मिली, तो इस वैल्यू के पास क्या है, नेम और ईमेल, मतलब आइटम के पास दो चीजें हैं, नेम और ईमेल। तो जो भी करंट आइटम है उसका नेम, उसकी ईमेल दिखाओ पहले, और नेम में क्या होगा, जो भी करंट आइटम है उसकी तुम नेम दिखा दो। तो देखो हमारे पास हर एक, तो देखो एरे में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स के लिए मेरे पास एक एक कार्ड बन गया है, और उसमें उन एलिमेंट्स की डिटेल है। तो ये कैसे काम हो रहा है कि मैंने इस एरे पे मैप फंक्शन लगाया, तो बार बार ये जो मैप फंक्शन है यार, ये मैप फंक्शन हर एक एलिमेंट के लिए, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के लिए मेरे इस फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। और देखो इसके बाहर क्या है, और ये चीज हो रही है JSX के अंदर, और यार ये सब काम हो रहा है मेरा JSX के अंदर, मतलब जो भी मैं यहां से रिटर्न करूंगा वो डायरेक्टली मुझे JSX में दिखेगा, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि एरे के हर एक एलिमेंट के लिए वो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो पहले उसने जीरोथ एलिमेंट के लिए इस फंक्शन को कॉल किया, तो आइटम में क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट, और इंडेक्स में क्या आएगा, जीरो। तो जब हमने इसको कॉल किया तो हमारे फंक्शन ने क्या बोला, कि मैं आपको एक कार्ड डिटेल कंपोनेंट दूंगा, और उसमें नेम क्या होगा, उसमें जो नेम होगा आइटम डॉट नेम, मतलब पहली बार में नेम आएगा छोटा भीम, और ईमेल क्या आएगी, bheem@gmail.com। और जो भी ये कार्ड था, इस कार्ड को मैंने यहां से रिटर्न करा दिया, मैंने इस फंक्शन के बाहर रिटर्न करा दिया, ताकि वो ऐसे यहां पे दिखे, मतलब बिहाइंड द सीन यार, जो यूजर डिटेल है अब वो यहां पे आ गया। क्यों, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट, जो मैप फंक्शन जिस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा रहा था, हमने उसको वहां से रिटर्न करा दिया है, और अब वो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, पहला कार्ड आपको दिख नहीं रहा, बट वो एक्चुअल में है वहां पे, विद नेम दिस एंड विद ईमेल दिस। अब ठीक है, पहला कार्ड आ गया। अब मैप फंक्शन ने इसी फंक्शन को दूसरे एलिमेंट के लिए कॉल कराया, तो अगेन इसने मुझे एक नया कार्ड यहाँ पे रिटर्न किया। पहले भी उसने एक कार्ड दिया था, अब उसने मुझे एक नया कार्ड रिटर्न किया है, और उस कार्ड में अब नेम क्या है, जो करंट आइटम है उसका नेम। तो अब करंट आइटम ये है, तब उसमें नेम दिखेगा शिनचैन, और आइटम डॉट ईमेल में दिखेगा ये। उसी फंक्शन को तीसरे एलिमेंट के लिए कॉल कराया, तब उसमें आइटम डॉट नेम में क्या आएगा, ऑगी, और आइटम डॉट ईमेल में क्या आएगा, ऑगी। तो जब उसने ये किया, ये कंपोनेंट बनाया, तो उसने दोबारा इस कंपोनेंट को रिटर्न कराया। तो हमें तीन कंपोनेंट दिख रहे हैं, और पहले कंपोनेंट में पहले एलिमेंट की डिटेल है, दूसरे कंपोनेंट में दूसरे एलिमेंट की डिटेल है, और तीसरे कंपोनेंट में तीसरे एलिमेंट की डिटेल है। तो हमको देखो यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। और अगर आप इस रिटर्न वर्ड का यूज यहाँ पे यार नहीं करोगे तो आपको आउटपुट दिखेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो यहां से इसको बना तो रहा है, पर इसको हमारी JSX, जो बाहर JSX है, उसको रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो हमें यहाँ से रिटर्न कीवर्ड का डेफिनेटली यूज करना है, ताकि जो भी कंपोनेंट हम यहाँ पे बनाए वो हमको JSX में दिखे, ताकि ये फंक्शन उस कंपोनेंट को रिटर्न करे बाहर, और JSX में वो हमको दिखे। तो हमें रिटर्न कीवर्ड का यहाँ पे यूज करना है।
तो यार एक और सिंटेक्स होता है, उसमें क्या होता है कि हम रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, बट इन कर्ली ब्रैकेट्स की जगह हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको तुम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दो। तो यहाँ भी हमने राउंड ब्रैकेट लगा दी और यहाँ भी राउंड ब्रैकेट लगा दी। इसका मतलब क्या है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है वो सारी चीज को तुम एक्सपोर्ट कर दो। तो देखो ये हमें दिख रहा है, देखो अगर मैं हर एक कंपोनेंट के लिए एक हेडिंग लगा दूं हाई, तो मुझे हाई भी साथ में दिखेगा। अगर इनको मैं कॉमन चिल्ड्रन, हमें पता है यार कि JSX में हम सिंगल कंपोनेंट रिटर्न करा सकते हैं। तो देखो हमें हर एक एलिमेंट के लिए ये भी दिख रहा है और साथ में हाई भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेंडर अकॉर्डिंगली हो रहा है ना, तो हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। और यार इसमें एक चीज, और मैप फंक्शन जब आप यूज कर रहे हो तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। अगर मैं अभी कंसोल दिखाऊं आपको, तो कंसोल में देखो हमारे पास एक वार्निंग आ रही है यार, ईच चिल्ड्रन इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। ये हमें बोल रहा है कि यार आप एरे के लिए, जो एरे है, आप एरे के हर एक एलिमेंट के लिए सेम कंपोनेंट को मैप कर रहे हो, तो मुझे बाद में कैसे पता लगेगा कि ये सारे अलग अलग है? जैसे ही इसमें चेंज हुआ मैं इन तीनों को रिलोड कर दूंगा। पर हमने तो पढ़ा था रिएक्ट में जो चीज चेंज होती है सिर्फ वही रिलोड होती है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम सेम कंपोनेंट को इस हर एक एलिमेंट के साथ मैप करा रहे हैं यार। तो रिएक्ट इन तीनों को तीन कंपोनेंट नहीं मानेगा, इन तीनों को भी वो सिंगल कंपोनेंट की तरह ही ट्रीट करेगा। उसके लिए तीनों बंदे सेम है, क्योंकि सेम कंपोनेंट मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हमने मैप फंक्शन के थ्रू रेंडर कराया है। पर मैं ये नहीं चाहता यार हर एक एलिमेंट को एक सेपरेट एलिमेंट ट्रीट करे। तो उसके लिए मुझे हर एक एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट एक की होती है, बाय डिफॉल्ट एक प्रॉप होती है की। हमने यहाँ पे कहीं पे भी की डिफाइन नहीं किया है। बाय डिफॉल्ट जब आप मैप फंक्शन का यूज करके कंपोनेंट को बार बार रिटर्न करा रहे हो, तो आपको एक की देनी पड़ती है। वो की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। हमें पता है हर एक एलिमेंट के लिए इंडेक्स चेंज होगा, तो हम इंडेक्स को एज अ की देते हैं। अब रिएक्ट की को पता है कि ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनकी की अलग अलग। तो आई होप गाइस आपको यार मैप फंक्शन एकदम क्लियर हो गया होगा। आने वाली क्लासेस में हम मैप फंक्शन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जब हम एपीआई कॉलिंग करेंगे तब मैप फंक्शन का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।